Okay, students, so now I will explain you relation next chapter. अच्छा, one question, one doubt you asked कि सर इसमें प्रॉपर यूनियन सेट क्या होगा, आपने क्वेश्चन दिया था। दोनों में सेट ऑफ ट्रायंगल दिए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, उन सब के लिए यूनियन सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स इन द प्लान। तो उस ऑल टाइप्स ट्रायंगल्स के सेट में आइसोसेलेस भी आएंगे, राइट एंगल भी आएंगे, तो दैट सेट विल बी द यूनियन सेट फॉर ऑल दोज। चलिए, बाकी डाउट तो आपने पूछे नहीं, मीन्स होप यू हैव डन दैट वर्क। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग relation and relations, but before relation I have to explain you Cartesian product and ordered pair. Look here, any set is A 1 2 3, सेट A में 3 नंबर है और सेट B में 2 4 6 8 कुछ और दूसरा सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। A क्रॉस B करके इसको पढ़ते हैं, A इंटू बी या A क्रॉस बी, इंटू नहीं पढ़ते, A क्रॉस बी। A क्रॉस बी इज अनदर सेट विच कंटेन द एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। देखिए इसमें एलिमेंट पेयर में है, एक पेयर में 1 2 1 4 1 6 लाइक दिस है। और इस तरीके से है कि पहले A क्रॉस बी, पहले A है फिर B है, तो पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा। B का पहले नहीं आ सकता किसी भी पेयर में, तो ये ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर बोला। A क्रॉस में यदि B क्रॉस से लिखें तो B के एलिमेंट पहले आएंगे A के बाद में। अब देखिए बने कैसे, A का 1 है तो पहले लिखेंगे 1 2 1 4 1 6 1 8, 1 का सबके साथ पेयर बन गया, दैन 2 2 2 4 2 6 2 8 लाइक दिस, दैन 3 2 3 4 3 6 3 8। ये बन गए सारे ऑर्डर्ड पेयर, और दिस सेट which is containing ordered pair is called Cartesian product of these two sets. So first thing, Cartesian product of two sets you have understood कि Cartesian product is a set which contain ordered pair, okay, which contain a ordered pair as element. Ordered pair मतलब जो आगे है, ध्यान रखना। A क्रॉस B, यदि हम B क्रॉस से करें तो पहले B के एलिमेंट पहले लेने पड़ते, फिर लिखना पड़ता है 2 1 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3 लाइक दिस। और ये देखिए, सो इफ A क्रॉस B बिलोंग्स टू A, इट मीन्स व्हाट, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। पहला एलिमेंट पहले का होगा, B तो दूसरा दूसरे का होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। सेकेंड थिंग, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से किस बाद, इफ़ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, कभी लिखा है कि दो ऑर्डर पेयर सेम है, इसका मतलब देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल 3x - 1, y - 2, दिस इज वन ऑर्डर पेयर, एंड 5, 1, दिस इज वन ऑर्डर पेयर। दिस बोथ आर इक्वल, इट मीन्स this equals to 5 and this equals to 1. You can write and you can find the value of x by. So such type of questions you will get in exercise. ओके, और ऑर्डर पेयर से रिलेटेड हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है, 1 2 3, हमारे मान लो n है, और नंबर B में कितने हैं, m है, तो A क्रॉस B में आएंगे m इंटू n। दोनों के कार्टेशियन सीरीज प्रोडक्ट में कितने आएंगे, जैसे नंबर ऑफ A कितने हैं 3, नंबर B कितने हैं 4, तो A क्रॉस B में आएगा 3 4 या 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल्स टू B क्रॉस A जब तक कि दोनों सेट बराबर ना हो। इफ़ टू सेट्स आर इक्वल, इक्वल सेट का डेफिनेशन समझते हैं आप, मीन्स सेम एलिमेंट हो एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इन दैट केस A क्रॉस B एंड B क्रॉस विल बी इक्वल। अब हियर A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल नहीं हो सकता। B क्रॉस A बना के देख लो, B क्रॉस A में आएगा कितना, 2 1 2 1, यहाँ कहीं नहीं आ रहा, 2 2 2 2 3 4 1 4 2, सारे एलिमेंट्स उल्टे आएंगे। और आप ये मत सोचो कि 2 1 और 1 2 तो एक ही बात है, नो, 2 1 डिफरेंट थिंग है, 1 2 डिफरेंट थिंग है।
1 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, 2 1 बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ऑर्डर पे अलग अलग हो जाते हैं, 2 1 और 1 2 आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। 2 1 और 1 2 को हम आप इक्वल नहीं कह सकते। अभी हमने डेफिनेशन क्या बताई, इफ टू करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इट मीन्स 2 इक्वल्स टू 1। इज इट पॉसिबल? नो। सो ए क्रॉस बी जस्ट बी क्रॉस ए का उल्टा होता है। सो जरूरी नहीं कि ए क्रॉस बी जितना हो उतना ही बी क्रॉस ए भी हो। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product of two set is called, means you have to write Cartesian product is a set that is denoted by A cross B and it contains element in ordered pair. ठीक, A cross B means first element from A and second element from B. एक चीज़, if A has n element, B has m element, तो A cross B will contain m into n element. If AB belongs to A cross B, it means A belongs to A and B belongs to B. X by belongs to A cross B means X belongs to A and Y belongs to B. If two orders pair are equal means their corresponding parts are equal. ठीक है, and A cross B is not equal to B cross B. It is not always possible. Okay, so on the basis of this we will solve exercise. ठीक है, so हम कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज के दे रहे हैं and today you have to complete the exercise. Okay, thank you very much.